ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का नवाध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे गर्गाचार्य का द्वारकापुरी में आगमन तथा अनिरुद्ध का अश्वमेधीय अश्व की रक्षा के लिए कृत प्रतिज्ञा होना। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदंतर द्वारकापुरी में देवर्षि प्रवर नारद जी के चले जाने पर राजाधिराज उग्रसेन ने मुझे बुलाने के लिए अपने दूतों को भेजा। उग्रसेन के वे दूत मेरे सामने आकर इस प्रकार बोले। दूतों ने कहा, देवदेव ब्राह्मण भूदेव शिरोमणि मुने, कृपया हमारी सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनिए। मुनीश्वर, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आपके बुद्धिमान शिष्य महाराज उग्रसेन ने क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान करने का निश्चय किया है। मुनि, उस यज्ञ महोत्सव में आप शीघ्र पधारें। श्री गर्ग मुनि ने कहा, उन दूतों का यह कथन सुनकर मैं गंगाचल से द्वारकापुरी की ओर चला। नृपश्रेष्ठ, उस यज्ञ को देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल था। तदंतर आनत देश में दूर से ही मुझे द्वारकापुरी दिखाई दी, जो नाना प्रकार के वृक्षों तथा अनेकानेक उपवनों से सुशोभित थे। वहाँ से सरोवर, बावलियाँ तथा नाना प्रकार के पक्षी उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नृपेश्वर, वहाँ के सरोवर में नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल और पीत कमल खिले हुए थे। कुमुद और शुक पुष्प भी उनकी शोभा बढ़ाते थे। बिल्व, कदम, बरगद, साखू, ताड़, तमाल, बकुल, नाकेसर, पुतांग, कोविदार, पीपल, जंबीर, हरसिंगार, आम, आमड़ा, केवड़ा, गोस्तनी, कदली, जामुन, श्रीफल, पिंड खजूर, कदीर, पत्रबिंदु, अगर तगर, चंदन, रक्त चंदन, पलाश, कपित, पाकर, बैंत, बास, मल्लिका, जूही, मोदिनी, मदन बाण, सूर्यमुखी, प्रियावंश, गुलमंश, खिले हुए कर्णिकार, सहस्र कंदुक, अगस्त्य पुष्प, सुदर्शन, चंद्रक, कुंद, कर्ण पुष्प, दानिम, अनुजीर, नागरंग, आणुकी, सीताफल, पुगी फल, बादाम, तूल, राजानंदन, एला, सेवती, देवदारू तथा इसी तरह के अन्य छोटे तथा बड़े वृक्षों से श्री हरि की नगरी द्वारका शोभा पा रही थी। राजेंद्र, वहाँ मोर, सारस और शुक कलरव करते थे। हंस, परेवा, कबूतर, कोयल, मैना, चकवा, खंचरीर तथा चटक आदि समस्त सुंदर पक्षियों के समुदाय वहाँ वैकुंठ से आए थे, जो मधुर वाणी में कृष्ण 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 गा रहे थे। राजन, इस तरह चलते चलते मैंने द्वारकापुरी देखी, जो तांबे, चांदी और स्वर्ण के बने हुए 3 दुर्गों से घिरी हुई थी। दिव्य वृक्षों से परिपूर्ण रेवतक पर्वत, समुद्र तथा खाई का नाम देने वाली गोमती, इन सब से घिरी हुई श्री कृष्ण नगरी द्वारकापुरी अत्यंत रमणीय दिखाई देती थी। इस पुरी में मंगलमय उत्सव की सूचक बंधनवारें लगी थी। वहाँ सोने के महल शोभा पाते थे और सदा हंसपुष्ट रहने वाले लोगों से वह पुरी भरी हुई थी। सोने के हाट बाजारों तथा सुंदर ध्वजा पताकाओं से द्वारकापुरी की अनुपम शोभा हो रही थी। वहाँ बहुत से ऊंचे ऊंचे विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। बड़े बड़े शौर्य संपन्न यादव वीर उस पुरी की शोभा थे। सहस्रों विमान, सैकड़ों चौराहे तथा चितकबरे कलश उस पुरी की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। सड़कों, अश्वशालाओं, गजशालाओं, गौशालाओं तथा अन्य शालाओं से सुशोभित द्वारका को सड़कों पर सुंदर चांदी के पत्र जड़े गए थे। उस पुरी में 9 लाख सुंदर महल थे। परमात्मा श्री कृष्ण के 16,108 भवन से द्वारकापुरी वेष्टित सी दिखाई देती थी। राजन, उस नगरी के द्वार द्वार पर नियुक्त करोड़ों शूरवीर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए दिन रात रक्षा करते थे। वहाँ के सब लोग घर घर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के यश गाते और उनका नाम तथा लीलाओं का कीर्तन करते थे। इस प्रकार सब कुछ देखता हुआ मैं सुधर्मा सभा में गया। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की माला से कृष्ण नाम का मैं जप कर रहा था। राशि उग्रसेन मुझे आया देख बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। भोपाल, उनके साथ 56 करोड़ अन्य यादव भी थे। उन्होंने नमस्कार करके मुझे सिंहासन पर बिठाया और मेरी पूजा की। समस्त यादवों के समीप मेरे दोनों चरण धोकर राजाधिराज उग्रसेन ने चरणों तक को सिर पर चढ़ाया और कहा। उग्रसेन बोले, विप्रेंद्र, मैं देवर्षि नारद के मुख से जिसके महान फल का वर्णन सुन चुका हूँ, उस अश्वमेध नामक यज्ञ का आपकी आज्ञा से अनुष्ठान करूँगा।
जिनके चरणों की सेवा करके पूर्ववर्ती भोपालों ने जगत को तिनके के समान मानकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर लिया था, वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात विराजमान हैं। श्री गर्ग ने कहा, महाराज यादव नरेश, आपने बहुत उत्तम निश्चय किया है। अश्वमेध यज्ञ करने से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। नृपेश्वर, अश्व की कीर्ति फैलने से अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा? इस बात का निश्चय कर लीजिए, क्योंकि भूमंडल में आपके शत्रु बहुत अधिक हैं। पूरे 1 वर्ष तक आपको 80 पत्र व्रत का पालन करना होगा, तभी यह श्रेष्ठ यज्ञ सकुशल संपन्न हो पाएगा। पूर्व काल में राजसूय यज्ञ के शुभ अवसर पर प्रद्युम्न ने समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी। इस बार अश्व की रक्षा के लिए क्या आप पुनः उन्हीं की नियुक्ति करेंगे? मेरी बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए और वहां बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर, जो मनुष्य के समस्त दुख दूर करने वाले हैं, देखने लगे। राजा को चिंता मग्न देख भगवान ने तत्काल पान का बीड़ा लेकर हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे बलवान युद्ध कुशल समग्र यादव वीरों, महाराज उग्रसेन के सामने मेरी बात सुनो। जो मनस्वी एवं महारथी वीर भूमंडल के समस्त राजाओं के अश्वमेध यज्ञ संबंधी अश्व को छुड़ा लेने में समर्थ हो, वह इस पान के बीड़े को ग्रहण करे। श्री हरि का यह वचन सुनकर युद्ध कुशल यादव वीर अभिमान शून्य हो बार बार एक दूसरे को मुंह देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर हाथ में वह पान का बीड़ा एक घड़ी तक रखा रह गया। ऐसा लगता था मानो कमल के फूल पर तोता बैठा हो। जब सब लोग चुप रह गए, तब धनुष धारण किए उषापति महात्मा अनिरुद्ध ने महाराज उग्रसेन को नमस्कार करके वह पान का बीड़ा ले लिया और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर तत्काल इस प्रकार कहा। श्री अनिरुद्ध बोले, जगदीश्वर, मैं समस्त राजाओं से श्यामकर्ण की रक्षा करूंगा। आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए। दीन वत्सल गोविंद, यदि मैं घोड़े का पालन नहीं कर सकूं तो उस दिशा में मुझे दीन की यह प्रार्थना सुनिए। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करने से जिस दुखदायिनी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, निश्चय वही गति मुझे भी मिले। देव, जो ब्राह्मण को गुरु बनाकर पीछे उसकी सेवा नहीं करता है, वह जिस गति को प्राप्त होता है, अवश्य वही गति मैं ही पाऊं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजा अनिरुद्ध का वह ओजस्वी वचन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल अपने पौत्र के सिर पर हाथ रखा। अनिरुद्ध सुधर्मा सभा में हाथ छोड़कर खड़े थे। उस समय श्री हरि ने सबके समक्ष मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, अनिरुद्ध, तुम 1 वर्ष तक अश्वमेधीय अश्व की समस्त राजाओं से रक्षा करते हुए फिर यहाँ लौट आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 10वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।